तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Assalamu alaikum students. Here I'm teach to physics class 10th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल की हेल्प की मदद से स्टूडेंट्स अब ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 10 तक अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप हमारी इन वीडियो लेक्चर्स को फुल अटेंटिव होकर सुनेंगे तो होप सो ये आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए या आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इनको शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 और स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को चैप्टर नंबर 15 के। ओके, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है 15.1। स्टूडेंट्स, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ ट्रांसफार्मर इज़ नीडेड टू कन्वर्ट अ मेन 240 सप्लाई इनटू अ 12 वोल्ट सप्लाई। इफ़ देयर आर 2000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल। एक ट्रांसफार्मर है जिसको हम लोगों ने 240 वोल्ट को 12 वोल्ट AC में तब्दील करना है। अगर इसके प्राइमरी कॉइल्स में नंबर ऑफ़ टर्न्स की तादाद 2000 हो तो हम लोगों ने इसमें सेकेंडरी कॉइल्स में नंबर ऑफ़ टर्न्स की तादाद, मतलब हम लोगों ने इसमें जो NS की वैल्यू है वो उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो हमारा प्राइमरी वोल्टेज है वो 240 वोल्टेज है और जो हमारा सेकेंडरी वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है। नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल हमारे पास 2000 टर्न्स हैं। हम लोगों ने सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं वो कैलकुलेट करने हैं। तो हमारे पास गिवन फार्मूला है, हम लोग NS डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है NS डिवाइडेड बाय NP इज़ इक्वल टू VS डिवाइडेड बाय VP। ठीक है, ये हमारे पास गिवन फार्मूला है। इस फार्मूले में हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ओके, और हम लोग इजीली, मतलब इस फार्मूले में हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इजीली हम लोग और अपने आंसर नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अगर हम लोगों ने NS की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ़ टर्न्स हम लोगों ने NS को कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास VS और NP मल्टीप्लाई हो जाएंगे और VP से हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल है, वो हमारे पास है 12 वोल्ट और वोल्टेज और नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल वो हमारे पास है 2000 टर्न्स और वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल वो हमारे पास है 240 वोल्ट। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्न्स आ जाएंगे 100। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। आई होप को आपको इजीली समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है न्यूमेरिकल नंबर 15.2 है। A step-down transformer has a turn ratio 1:100. An alternating supply of 12 volt is connected across the primary coil. What is secondary voltage? हम लोगों को नंबर ऑफ़ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए एक रेशो दी गई है, वो रेशो है 1:10। और नेक्स्ट हमें कहा गया है कि जो अगर प्राइमरी कॉइल की जो 12 वोल्ट को AC सोर्स के साथ जोड़ दिया जाए तो हम लोगों ने सेकेंडरी वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज 20 वोल्ट दिया गया है और हम लोगों ने सेकेंडरी वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली हमें रेशियो दी गई है, तो रेशियो में हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ प्राइमरी टर्न्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ सेकेंडरी टर्न्स इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100।
ओके, हम लोगों ने ये अपने फॉर्मूले में गिवन जो हमारे पास स्टेटमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है कि हमारे पास फार्मूला है एन एस डिवाइडेड बाय एन पी इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाय वी पी। हम लोगों ने वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज को कैलकुलेट करना है, तो हम लोग सेकेंडरी वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास, अगर हम लोग यहाँ से सेकेंडरी वोल्टेज को कैलकुलेट करें तो प्राइमरी वोल्टेज इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, इस तरह मतलब एन एस डिवाइडेड बाय एन पी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आ जाएगा वी पी। ठीक है, वी पी हमारे पास इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे और देन फाइनल हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा, वो सेकेंडरी वोल्टेज का हमारे पास आंसर आ जाएगा 2000 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15.3 है। A step down transformer has a turn ratio is 1:10. Okay, an AC voltage of amplitude 170 volt to apply at the primary. If the current in the primary is 1.0 milliampere, what is the current in the secondary? Students, हमारे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर गिवन है जिसकी रेशियो हमारे पास 1:10 है। मतलब नंबर ऑफ़ सेकेंडरी और नंबर ऑफ़ प्राइमरी टर्न्स हैं, उनकी रेशियो हमें दी गई है। नंबर ऑफ़ सेकेंडरी की 1 और नंबर ऑफ़ प्राइमरी टर्न्स की हमारे पास 10 रेशियो गिवन है। अब हमारे पास जो प्राइमरी वोल्टेज है वो 170 वोल्टेज है, हम लोगों ने वो मेंशन कर दिया। हमें प्राइमरी कॉइल का करंट गिवन है वो हमारे पास है 1 मिली एम्पेयर। मिली इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पेयर के। हम लोगों ने जो प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है मतलब IS है उसको हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स फाइनली अगेन हमारे पास फार्मूला है NS डिवाइडेड बाय NP इज इक्वल टू VS डिवाइडेड बाय VP। अगर हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे सेकेंडरी को वोल्टेज को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम लोग इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है, और देन हमारे पास जो गिवन आंसर आ जाएगा वो 1.7 वोल्ट आ जाएगा, जो कि हमारे पास एक आइडियल ट्रांसफार्मर होता है। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने पावर का फार्मूला पढ़ा था P इज़ इक्वल टू VI के। ठीक है, पावर हमारे पास इक्वल टू VI के। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग पावर के लिए अपना फार्मूला लिखेंगे। पहले हम लोग पावर प्राइमरी सेकेंडरी पावर ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू पावर ऑफ प्राइमरी। ठीक है, अब हमारे पास पावर ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू आ गया IP इज VP, और हमारे पास पावर ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू आ गया IS VS। हम लोगों ने यहाँ से IS मतलब सेकेंडरी करंट को कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास IS की वैल्यू आ जाएगी IP VP डिवाइडेड बाय VS। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास गिवन रिलेशन आ गया। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम लोगों ने अपनी वैल्यूज़ को पुट किया। पुट करने के बाद जो हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में आएंगे उन्हें हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने देखा जो हमारे पास गिवन आंसर आया वो हमारे पास आया नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू 0.1 एम्पेयर। जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में जो करंट की वैल्यू आई वो 0.1 आई। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 15.4 है। अ ट्रांसफार्मर डिज़ाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्टेज AC मेन टू 12 वोल्ट हैज़ 4000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल। हाउ मैनी टर्न्स शुड बी ऑन द सेकेंडरी कॉइल? इफ ट्रांसफार्मर वर 100% एफिशिएंट, व्हाट करंट फ्लो through the primary coil and the current of the secondary coil was 0.4 ampere। स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक ट्रांसफार्मर है जिसका जो नंबर ऑफ़ वोल्टेज है प्राइमरी का वोल्टेज 240 वोल्ट है, और उसको हम लोगों ने एक 12 वोल्ट के साथ AC में तब्दील कर दिया है। ठीक है, और हमारे पास अगर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ़ टर्न्स की तादाद 4000 हो तो हम लोगों ने सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ़ टर्न्स की तादाद को कैलकुलेट करना है।
ओके, सेकेंडरी कॉइल में एन एस को बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ओके, तो देन हमें अगेन हमसे एक और क्वेश्चन किया गया है, अगर ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो 100% हो तो प्राइमरी कॉइल में हम लोगों ने करंट की तादाद को कैलकुलेट करना है, मतलब हम लोगों ने आईपी की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना है। हम लोगों ने यहाँ पे दो चीज़ों को कैलकुलेट करना है, एक हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल और एक हम लोगों ने प्राइमरी कॉइल में करंट की तादाद को कैलकुलेट करना है। हमारे पास गिवन फार्मूला है एन एस डिवाइडेड बाय एन पी इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाय वी पी। यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग को एन एस मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल को कैलकुलेट कर सकते हैं। एन एस के हमारे पास आ गया वी एस वी पी इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाय वी पी मल्टीप्लाई बाय एन पी। स्टूडेंट्स हमारे पास वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल का जो वोल्टेज था वो हमारे पास है 12 वोल्ट और प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज हमारे पास 240 है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल वो हमारे पास 4000 है, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल हमारे पास आ गया 200 टर्न्स। नेक्स्ट हम लोगों ने बेसिकली करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। हम लोगों ने प्राइमरी कॉइल में करंट की तादाद को फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास फार्मूला है पावर के लिए नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल पावर इज इक्वल टू प्राइमरी कॉइल की पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी कॉइल की पावर। इसे हम लोग पी पी और पी एस के साथ डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला है, पावर हमारे पास बेसिकली इक्वल टू होती है वी आई के, ठीक है। अब हम जब नंबर ऑफ टर्न्स फॉर प्राइमरी पावर के लिए पावर कैलकुलेट करेंगे प्राइमरी कॉइल के लिए, तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे आई वी पी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस के। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने इसमें अपने बेसिकली हम लोगों ने करंट इन प्राइमरी कॉइल को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हम लोग उसे मेंशन कर देंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्राइमरी कॉइल के लिए फार्मूला है वो हमारे पास आया वी एस आई एस डिवाइडेड बाय वी पी। हम लोगों ने इस फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट किया और फाइनल जो हमारे पास रिज़ल्ट आया वो हमारे पास प्राइमरी कॉइल के लिए करंट की जो वैल्यू आई वो 0.02 एम्पेयर आ गई। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इजीली समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 15.5। A power station generator 500 megawatt of electric power which is fed to a transmission line. What current would be flow in the transmission line if the input voltage is 240 kilovolt? स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि अगर एक पावर स्टेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि अगर एक पावर स्टेशन है वो 500 मेगावाट इलेक्ट्रिकल पावर पैदा करता है, तो इसकी ट्रांसमिशन को जो कि ट्रांसमिशन लाइन को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन में से करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। हम लोगों ने करंट की वैल्यू को बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट करना है और हमें इनपुट वोल्टेज दे दिया गया। अगर इनपुट वोल्टेज हमारे पास 240 किलोवाट हो, ओके। फर्स्टली हमारे पास जो इनपुट पावर गिवन है वो हमारे पास है 500 मेगावाट। अब मेगा इक्वल टू होती है 10⁻⁶ के, ओके। अब हमें इनपुट करंट की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है और हमें एक और गिवन है इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज हमें गिवन है 240 किलोवाट। किलो बेसिकली 10⁻³ के इक्वल होता है, तो वो हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी। स्टूडेंट्स हमें गिवन है पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई के, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें हम लोग अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने पावर की बेसिकली वैल्यू को कैलकुलेट करना है। हम लोगों ने करंट की बेसिकली वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमारे पास पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी आई। यहाँ से हम लोग I को कैलकुलेट करेंगे तो I हमारे पास आ जाएगा P डिवाइडेड बाय वी पी, ठीक है। ये हमारे पास गिवन फार्मूला था पावर का P इज इक्वल टू
VP डिवाइडेड बाय IP। इसमें हम लोगों ने IP करंट को हम लोगों ने फाइंड आउट करना था, ठीक है। हम लोगों ने इसको सेपरेट आउट किया तो हमारे पास जो गिवन फार्मूला आया वो हमारे पास आया P डिवाइडेड बाय VP। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन है, हमारे पास पावर भी गिवन है और हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज था वो भी गिवन है। पावर बेसिकली हमारे पास है 500 मेगावाट, मतलब 5 मेगा को हम लोगों ने 10 रेज़ के पास 6 से लिख लिया, और हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है वो हमारे पास है 250 किलो वोल्ट, तो उसको हम लोगों ने 10 रेज़ किलो को हम लोगों ने 10 रेज़ पावर 3 में मेंशन कर दिया। हमारे पास जो गिवन फार्मूला आया करंट के लिए, ठीक है, वो हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 3 एम्पेयर। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। आई होप स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 15.6। स्टूडेंट्स इसके जस्ट 5 ही न्यूमेरिकल्स हैं, अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स थे जो ये हम लोगों ने सॉल्व किए। जो न्यूमेरिकल नंबर 6 है एक्चुअली वो मिस्टेक हुई है, वो नेक्स्ट चैप्टर का था। तो स्टूडेंट्स ये हम आई होप आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आप इन न्यूमेरिकल्स को रीड आउट कीजिएगा, बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो होप सो आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।